नमस्कार, मैं सुनील जुयाल। आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया उत्तराखंड। पे गया और वहाँ पे मुझे कुछ युवा साथी नज़र आए। उनसे हमने जानकारी ली आज के मतदान की, किस प्रकार से यहाँ पर शांति व्यवस्था हो रही। और एक युवा साथी मुझे यहाँ पर मिले, काफ़ी नाराज़गी इनके नज़र मुझे आई। वोट तो इन्होंने दे दिया होगा, शायद वोटिंग करी दे भाई, वोट दे दी इन्होंने, लेकिन कुछ नाराज़ से आए, गुस्सा सा कर रहे थे मेरे पे, क्योंकि मेरी नज़दीकी ग्राम सभा के निवासी हैं ये। तो मैंने कहा थोड़ा इनसे भी बात कर लेते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार, मैं बलदेव सिंह रावत हूँ करके बाब। मैं भी एक बात बोलना चाह रहा था करके बाब, सीधा और साफ बात बाब। जैसे अमित शाह ने बिहार में लोन माफ़ किया करके, ऐसे गरीब आदमी का लोन माफ़ करो करके बाब, कृषि विधानसभा का। और कुछ झगड़ा नहीं है करके यही बात बोल रहा था करके बाब, बस। और मेरे को कोई की जो पीड़ा है वो इस प्रकार से है कि जो लोन है लोगों का, तो कई राज्यों में सरकारों ने लोन माफ़ किया है। उत्तराखंड राज्य का ऐसा दुर्भाग्य है, एक तो पहाड़ी राज्य होने के साथ साथ यहाँ पर जो युवा हैं विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों के लिए जाते हैं, मसूरी, देहरादून, बम्बई, कई विदेशों में जा रहे हैं। उनके घर में माता पिता की मृत्यु हो रही है, वो नहीं आ पा रहे हैं। इसकी जो पीड़ा है ये सरकारों को समझनी चाहिए। इनका जो मतलब है बोलने का कि जो लोन है, जो लोगों को सरकार ने ऋण, कृषि ऋण जिसको हम कहेंगे, वो दिया है, उसको माफ़ करना चाहिए और करना भी जायज़ है, क्योंकि सरकारों ने कई राज्यों के कृषि ऋण माफ़ किए हैं। तो उसमें उत्तराखंड भी ऐसा राज्य है कि और युवाओं की पीड़ा है, क्योंकि देने का भी साधन नहीं है लोगों के पास। वैसे 2 साल से कोरोना इनको मार रहा है। जब तक ये नौकरी पे कहीं लग रहे हैं तब तक मालिक बोल रहा कोरोना आ गया आप घर जाओ। तो इनकी जो पीड़ा है ये बिल्कुल एकदम जायज़ है और इस पीड़ा से कई लोग गुजर रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ पर एक बुजुर्ग ताऊ जी है, इनसे हम जानना चाहेंगे किस प्रकार के जो चुनाव चल रहे हैं, क्योंकि बुजुर्ग हैं और काफ़ी इनको अनुभव है। कई इनके जीवन में कई चुनाव आए, कई गए और कई अच्छे चुनाव भी हुए होंगे, कई बुरे भी हुए, पंचायत से लेके लोकसभा से लेके और विधायक तक के। तो ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार। आज वोटिंग होने और कई पर आपने क्या लगनो, कई प्रकार से वोटिंग चलने, जन चुनाव पहले होना था, तना अब होना है कि नहीं होना? बस चुनाव तनी होने लगे, सभी सुंदर पहली बेटी सुंदर होता, अब तनी से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई जनता में कोई भीड़ भाड़, सब सुंदर से, बस कोई इन्होंने की बोले, कोई में लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं। शांति वातावरण से चुनाव होने में सुंदर बात है, कोई नहीं बात। अच्छा, जन पहले होता चुनाव कि आप बुजुर्ग आदमी और हम अभी बच्चे हैं आपके, लेकिन जो चुनाव पहले होता और पहले भी प्रचार प्रसार होता, तो फर्क इतना कि पहले संसाधन नहीं था और अब संसाधन से तो कुछ अंतर नज़र आए तुम्हें? सब ठीक है, बस कुछ नहीं। पहले दिन ये था, अभी होएगी, पर वही चलता हूँ। पहले शांतिपूर्वक, अभी शांतिपूर्वक कुछ नहीं है, लड़ाई झगड़ा कोई बात नहीं, शांति है बस। अच्छा, और वोटिंग पूरी होनी गाँव में कि नहीं होनी? पूरी होने बात, जितना अच्छा लोग है सब पता, जो नहीं घर में तो क्या होने भाई। हाँ। जो घर में चल सबकी वोटिंग होने लगी। यहाँ पे एक और हमारे साथ बैठे हैं, क्योंकि जब हम आ गए तो इनसे भी जानेंगे। हमारे गांव के निवासी आए। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये जो चुनाव चल रहे हैं विधानसभा के 2022 के, इसमें मुझे ऐसा नज़र आया, मैंने कई गाड़ियां आज सुबह से रोड पे आते जाते देखी। पहले भी चुनाव हुए, लेकिन इस चुनाव में ऐसा लगता है जैसे पंचायत का चुनाव नज़र आ रहा है। आप क्या महसूस कर रहे हैं इस चुनाव को? नहीं, बिल्कुल जायज़ बात है। आजकल के चुनाव जिस हिसाब चल रहा है ना, कि पहले संसाधन नहीं थे, अब लोगों के पास संसाधन काफ़ी है, वोटिंग काफ़ी चल रही, प्रचार काफ़ी है। पर आगे देखो किसका भविष्य उधार होता है, ये तो तय उसके बाद ही पता लगेगा ना। सर जो चुनाव पोलिंग बूथों में हो रहा है शांतिपूर्वक से चल रहा है? बिल्कुल, कोई शांति, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो गढ़वाल वैसे शांतिपूर्वक है, कोई शांति, किसी से कोई भेदभाव नहीं है, आराम से सब, कोई इसकी कोई परेशानी। जी, यहाँ पर एक और हैं, इनको भी पूछेंगे, क्योंकि ये उत्तराखंड से बाहर अपना जो भी नौकरी पेशा है उस पे हैं और जानते हैं इनसे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आप बाहर रहते हैं और आपने कई चुनाव बाहर ग्राम पंचायतों के भी होते हैं, ऐसे नहीं कि शहरों में ग्राम पंचायत चुनाव नहीं होते, कई जगह होते हैं, नगर पालिका, नगर परिषद, पार्षद, ऐसे कई चुनाव होते हैं। तो उन चुनाव को लेकर और जो हमारे उत्तराखंड में आज चुनाव गाँव में चल रहे हैं, आज जो मतदान, उसमें आपको कितना अंतर नज़र आ रहा है? अंतर बहुत फर्क है। पहले लोग पैदल आते थे, पैदल जाते हैं, आजकल हमारे पास साधन है, गांव गाड़ियां जा रही है, स्कूटर हैं, सबके पास कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को आने जाने की कोई दिक्कत नहीं है, सब व्यवस्था है। लेकिन हम गवर्नमेंट से ये निवेदन करते हैं कि हमारे यहाँ जो ये मेडिकल की सुविधाएं होनी चाहिए, रोज हमारे भाई लोग बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मिले, और शिक्षा का अभाव है, थोड़ा बच्चों को शिक्षा का ध्यान दिया जाए। कई स्कूल में टीचर नहीं है, टीचरों की उपस्थिति होनी चाहिए, मेडिकलों की दिक्कतें हैं, डॉक्टरों का थोड़ा सा सदुपयोग हो, हमारे जो यहाँ के बुजुर्ग लोग हैं नहीं जा पाते, उनका सब व्यवस्था मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। सर आपका जो ये शिक्षा वाला सवाल है,
इस पे हम आपसे भी पूछेंगे थोड़ा सा कि हमने देखा उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में, अब हम यहीं की बात लगाते हैं कि जब सरकार बनी थी, शायद खंडूड़ी जी की इतनी जानकारी नहीं, लेकिन जो है मैं उसको बोलूँगा, तो उस समय जो नौकरी निकली थी तो ये सोच के नौकरी निकली थी कि जो यहाँ का नागरिक है उसको नौकरी देंगे तो ये अपने गाँव में रहेगा, वहाँ अपने गाँव के बच्चों को पढ़ाएगा, ये डॉक्टर है ये अपने गाँव के लोगों का इलाज करेगा। लेकिन उस समय से लेके अब तक ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ से अपना ट्रांसफ़र शहरों में कराया। ऐसा क्यों नज़र आ रहा है आपको? नहीं तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ट्रांसफ़र क्यों करा रहा बंदा। वो गवर्नमेंट की सोच, गवर्नमेंट का बंदा है, एम्प्लॉय है, तो उसे क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, गवर्नमेंट की अपनी कंप्लेंट करेगी मेरे को प्रॉब्लम, गवर्नमेंट को उसको सुविधा दे। इसी की गवर्नमेंट की दिक्कत है ना। हमारे तो हम चाहते हैं कि हमारे गाँव में सुविधाएँ हो, शिक्षा बढ़े, हमारे बच्चे शिक्षा करके आगे बढ़ें। शिक्षा का बड़ा अभाव है और थोड़ा मेडिकल की सुविधा बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं होते हैं, कहीं नहीं होते, उनकी सुविधा हमें चाहिए। जी, इनका कहने का मतलब है कि 2022 में जिसकी भी सरकार बनेगी, उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में डॉक्टर, स्वास्थ्य की सुविधा और शिक्षा की सुविधा अवश्य प्रदान करें।